Hello everyone, this is Qasim Qureshi. Hope you all are best by the grace of Almighty Lord. Okay? आज का वीडियो मेरा 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बनाया है स्पेशली, जो बच्चे 10th से 12th में शिफ्ट होने 10th से 11th में शिफ्ट होने वाले हैं. ओके, तो 10th स्टैंडर्ड बेटा एक अलग ही एक्सपीरियंस था आप लोगों का. स्कूल लाइफ से आप कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो. ओके, जैसे कि आज 25th ऑफ जुलाई, ओके, मे बी 27, 28, 29, मतलब नेक्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है महाराष्ट्र बोर्ड, ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगा. वीडियो इस बेसिस पे है कि लाइक आपको 10th के बाद स्ट्रीम कौन सा चूज़ करना है. ओके, स्ट्रीम कौन सा चूज़ करना है. तो 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है. तीनों में सबसे ऊपर नाम साइंस का आता है. इसका मतलब ये नहीं कि साइंस सबसे सुपीरियर है. सुपीरियर बेटा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सुपीरियर आप होते हो. ठीक है, आप चाहो तो इन्फीरियर को सुपीरियर बना सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर ऐसा कुछ भी नहीं है. तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप चाहे आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, सबसे पहले आप अपना एम डिफाइन करो. ठीक है, बहुत से बच्चों का मुझे मैसेजेस आया है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया है कि सर हमें क्या स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, प्लीज़ गाइड हमें क्या करना चाहिए. तो बेटा ये आपकी लाइफ है, आपको सिलेक्ट करना है. आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, ये बेटा आपको सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट नहीं करना है. ठीक है, मैं सिर्फ आपको धक्का दे दूंगा. समुंदर में तैरना तो आप ही को ही है ना. तो पहले आप देख लो कि आपको कहाँ जाना है. समुंदर में जाना था कि आपको रेगिस्तान में जाना था. सो फर्स्ट यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, वेदर यू वांट टू बिकम डॉक्टर, वेदर यू वांट टू बिकम इंजीनियर, कि आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है. जो कोई बनना नहीं चाहता है, बट क्या करें, ये भी एक जॉब है कि हम ही से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट से सारी चीज़ें हम ही से बनती है. हम नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी. ओके, तो टीचर अगर वाकई में आपको लगता है कि हाँ मैं बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकता हूँ तो ही टीचर बनना. अदरवाइज़ होता क्या है कि बहुत से जॉब्स, बहुत सारे कोर्सेज हम कर लेते हैं और लास्ट में पता चलता है कि जॉब नहीं मिल रहा, तो हम एट लास्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है तो टीचिंग लाइन में एंटर करके बहुत सी जिंदगियां बेकार कर देते हैं. ठीक है, तो वो ऑप्शन बेटा साइड में रख दीजिए टीचिंग का. अगर आपके पास हाँ अच्छा टैलेंट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ मैं जो समझा सकता हूँ, अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ किसी को, तो ये वो स्ट्रीम सिलेक्ट करना. ठीक है, अब रही बात टीचर बनने की, तो वो सेक्शन बाद में देखेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना है, या फिर मुझे लॉयर बनना है तो मुझे क्या करना है. ठीक है, या मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है तो मुझे क्या करना है. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपना एम को डिसाइड करिए. ब्लाइंडली मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैंने भी साइंस ले लिया. ठीक है, या मेरे फ्रेंड ने आर्ट्स लिया तो मैंने भी आर्ट्स ले लिया. तो फ्रेंड जब 12th पास हो गया, 12th पास होने के बाद में वो ग्रेजुएशन करने लगा तो मस्त उसका चल रहा है, एकदम मज़े में लाइफ बिता रहा है. पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है, मार्क्स से कुछ मतलब नहीं है और रिजल्ट से कुछ मतलब नहीं है, मस्त उसी को आप भी फॉलो कर रहे हो. पता चला जब वो 15th फेल हो गया, 15th फेल होने के बाद में उसके बाप की बड़ी कंपनी थी, वो तो वहाँ पे कंटिन्यू करा. बेटा आपकी तो पान की दुकान भी नहीं है जो कंटिन्यू कर सको. तो सबसे पहले किसी के भी रास्ते को देख के अपना रास्ता मत बनाइए कि जैसे कोई मेरा फ्रेंड वहाँ जा रहा है तो मैं भी उसके साथ में जाऊँ, शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए. नहीं, आपका रास्ता अलग है, आपके फ्रेंड का रास्ता अलग है. अभी से अपने आप को टटोलो कि मुझे क्या बनना है. यही राइट टाइम है. रिजल्ट आने से पहले डिसाइड कर लो कि आपको बनना क्या है. ठीक है, उसके बाद में फिर आप डिसाइड करो कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या करना है. तो पहले एम को सेट करो. एम सेट होने के बाद में पॉइंट्स लिखो कि मुझे किस रास्ते से जाना है. 11th 12th साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है. ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपको करना है. ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपका अलग टैलेंट होगा. मैं बोलूँगा आप सीए बन जाओ, लेकिन आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो सीए मैं ज़बरदस्ती आपको पुल कर लूँगा अंदर सीए के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे. उसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट सीए बनने के लिए है और मैं आपको साइंस स्ट्रीम में पुल कर लूँ तो बेटा अगेन लॉस आपका ही है. तो पहले आप अपने आप को टटोलो. ठीक है, उसके बाद में
एम हो गया आपका ये। उसके बाद में जैसे कि मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। 10th में आपने साइंस 1 साइंस 2 स्टडी किया था, ये बार 11th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी स्टडी करेंगे। PCMB शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लिए। अब इसके अंदर मान लो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। बायोलॉजी के ऑप्शन में और भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो आपको बायोलॉजी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो 11th में बेटा बायोलॉजी को ड्रॉप कर सकते हो, उसके ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है और बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट आप अपने साइंस में 11th-12th स्टैंडर्ड में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैथ्स भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना है, कंफर्म है बनना ही नहीं है इंजीनियर, तो मैथ्स भी आप ड्रॉप करके मैथ्स की जगह पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो तो आपको चाहिए। और अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, उस पर आप कोई ऑप्शन नहीं रख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब अगर आपको मेडिकल में मतलब MBBS करना है, ठीक है, अगर आपको MBBS करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो 10 के बाद आप 11th-12th साइंस से करोगे जिसमें बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है नीट, ओके, नीट। तो नीट का एग्ज़ाम ऑल ओवर नेशनल लेवल पे होता है, ये आपको क्रैक करना है। इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में जहाँ पे MBBS या MBBS से जो लोअर डिग्रीज होती है, BDS है, BHMS है, ये सारी चीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, 10th स्टैंडर्ड, 10th के बाद में आपको 2 साल 12th के लिए देना पड़ेगा साइंस स्ट्रीम में। उसके बाद में आप स्विच करोगे आपके मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जाने से पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, सिंपली MCQs होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, इसको बोलते हैं MCQs। आपको जस्ट टिक करना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ टिक करना है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इंजीनियरिंग करना है उसके लिए JEE होता है, नीट नहीं होता है। जैसे नीट मेडिकल के लिए है वैसे JEE ये अपना इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। CET होता है तो CET का अभी इतना वैल्यू नहीं रह गया, CET को कब गवर्नमेंट निकाल कर फेंक दे अपने स्टेट से पता भी नहीं। सो CET जो होता है जनरली वो कॉमन टेस्ट होता है जो स्टेट लेवल पे होता है, लाइक कॉम्पिटिशन एट द स्टेट लेवल, ओके। महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट उसको पेपर सेट करता है उसके रिलेटेड, और वो खाली आपके स्टेट लेवल के लिए होता है, नेशनल लेवल के लिए नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही बेटा आपको अगर CA बनना है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको CA बनना है तो CA बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में CPT वगैरह वगैरह एग्जाम्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है उसके अंदर, और फाइनली आस्ते आस्ते अगर मेहनत करोगे तो अच्छे से निकल जाता है स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। बट हाईएस्ट पेइंग सैलरी, मैं सैलरी एक्चुअली मुझे बोलना नहीं चाहिए कि आपका प्रोफेशन जो है वो सैलरी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए, प्रोफेशन अलग है और आपका इनकम अलग है, ठीक है। प्रोफेशन को आपका जॉब बना लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। आप ये मत सोचो कि उसका हाईएस्ट पे सैलरी है, स्केल है, पे स्केल है, तो मैं वो डायरेक्शन में जाऊँ, कभी ये गलती नहीं करना। आपका जो पैशन हो उस पैशन के थ्रू आप इनकम जनरेट करना स्टार्ट करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू आर पैशनेट टू डू समथिंग देन डेफिनेटली यू विल एट एनी कॉस्ट अमाउंट विल, अ पैसिव अमाउंट विल फ्लो, ठीक है। तो सबसे अच्छा कोर्स कॉमर्स के अंदर मैंने आपको CA का बताया। उसके बाद में अगर कुछ आपको एकेडमिक कोर्सेज करना है तो 12 के बाद में फिर आपको BCom करना है। BCom में 2 कैटेगरी के BCom होते हैं, एक प्लेन BCom होता है और एक BCom हुनर होता है, ओके। हुनर्स के लिए ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा अगर आपको BCom के बाद में MCom कर सकते हो, MBA कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी प्रोफेशनल कोर्स में आती है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपना एम डिसाइड करिए। आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है लाइक
ज़्यादातर जो टीचर्स बनते हैं, जिनको टीचर बनना है, वो या तो साइंस लेके पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है या फिर आर्ट्स लेके। कॉमर्स से आप टीचर बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप कॉमर्स कैटेगरी चूज़ करते हो और फिर सोचते हो कि मैं बीएड करके टीचिंग लाइन में आऊँ, तो बेटा कॉमर्स से आप बीएड कर भी लोगे, लोग आपको बहका के बीएड करा भी देंगे कि कर लो, अच्छा है, स्कूल का है, कॉलेजेस का है, आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉमर्स से टीचिंग लाइन में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो तो उसके लिए आपको नेट सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बीएड नहीं देना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि साइंस लेके क्या करते हैं, कॉमर्स लेके क्या करते हैं, और आर्ट्स लेके तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। साइंस से आप कॉमर्स और आर्ट्स में स्विच हो सकते हो। मान लो आपने साइंस लिया 11th में, ठीक है, साइंस लेके आपने मतलब मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन 6 महीने बीत गए साइंस लेके, फिर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये आना नहीं चाहिए माइंड में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल, ये सब इम्पॉसिबल है। ये चीज़ें जो है मतलब आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, ओके। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि लाइक मैंने साइंस लिया है लेकिन मुझे तो सीए बनना था या मुझे तो किसी बैंक में काम करना था, तो साइंस में लेके क्यों बैंक में जाऊँ, तो आप 11th से डायरेक्टली 12th में कॉमर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, परमिटेबल है। आर्ट्स में ले सकते हो, लेकिन आप उल्टा नहीं जा सकते हो। लाइक आपने कॉमर्स से 1 साल कंप्लीट किया है तो आप साइंस में जंप करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जंपिंग अलाउड है, साइंस से यू कैन जंप ऑन कॉमर्स, साइंस से यू कैन जंप ऑन आर्ट्स, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पायलट के लिए जनरली हम 12th पढ़ते हैं साइंस से, ओके, और उसके बाद में एविएशन डिपार्टमेंट में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। जनरली बता देता हूँ मैं कि क्या होता है। 12th में एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ये एक हो गया। और सेकंड आपका फिज़िक्स और इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए पायलट के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ वहाँ जब पायलट है तो हर एक देश से इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, तो देयर वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर सेल्फ, अवर नेशन, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अच्छी होना चाहिए, तो इसमें मार्क्स आपके देखे जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पे खुद वो लोग आपका टेस्ट लेते हैं, मेडिकली आप फिट हो या नहीं उसका टेस्टिंग किया जाता है, और इसके बाद में फिर उन लोग अपने हिसाब से एग्जामिनेशन लेके आपको एनरोल कर लेंगे। 3-4 साल में फिर आप पायलट बन जाते हो। उसमें 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं, ओके, एक आपका कॉमर्शियल इंडिया के लेवल पे होता है, डोमेस्टिक, और एक इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसे टाइम मिला करेगा तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एलॉबरेट करके वो भी डालते जाऊँगा बीच में, बट जनरली अभी इस लेवल पे आप अपना एम डिसाइड करिए। एम डिसाइड करने के बाद में आपको उसके लिए क्या करना है उसके स्टेप्स नोट डाउन करिए। एक बार आपने अपना एम डिसाइड कर लिया, आपको पीछे नहीं हटना है। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कि आपका रिजल्ट बेटा जो भी कुछ आए, ओके, उससे आपको नाउम्मीद नहीं होना है, अपने आप को मायूस नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को खुश रखना है। बस इतना याद रखिए कि आपका जो मार्क्स आया है, आपने पूरे साल जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट है, ओके। तो अगर आपने कम मेहनत किया है तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, ठीक। अगर आपने ज़्यादा मेहनत किया है तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मार्क्स बहुत कम आया तो घर पे नहीं जाते, मम्मी डैडी को चेहरा नहीं दिखाते या दिखाना नहीं चाहते, और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो कहीं और ही चले जाते, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट थिंग्स, बट आप ये सोचिए कि क्या ये मार्क्स ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको आपके पेरेंट्स से दूर कर दे? नहीं, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है आपको इन मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपको इन मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप इन मार्क्स के लिए उनको मत छोड़िए, ठीक है। ये मार्क्स सब कुछ नहीं है, ये मार्क्स आपको लाइफ में कुछ नहीं करा सकता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप सब कुछ कर सकते हो।
चलिए, तो आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट, ऑल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग का मुझे बहुत सपोर्ट मिला पूरे ईयर, और मेरा भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट गया है। ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, और उम्मीद करता हूँ कि मतलब जितना एफ़र्ट्स मैंने डाला है उतना ही एफ़र्ट्स आप लोगों ने भी पुट किया होगा, और उतने ही इक्विवेलेंट रिज़ल्ट आपको मिले। ठीक है, और अगर आप 11th में एडमिशन के लिए कहीं पे सोच रहे हो बेटा, 11th स्टैंडर्ड के लिए, 11th है, या आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे 12th में या 10th में या 9th में, तो एट अवर अकेडमी, एट कासिम्स अकेडमी, हम ऑनलाइन कोचिंग, वी आर डूइंग ऑनलाइन कोचिंग नॉट ओनली ऑन द स्टेट लेवल बट worldwide. Okay, many of the students have joined from many countries during this lockdown period, and they said that we will be continuing these services throughout the year. Okay, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी they said that कि हमको ये सर्विसेज बहुत अच्छी लगी हैं, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग हैंड्स फॉर, जहाँ तक हमें स्टडी करना है हम अपना स्टडी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज दे हैव जॉइंड एट आवर अकेडमी on the basis of online section. Many students of Maharashtra State Board from SSC and HSC, they have joined us for their academic purpose. Okay, तो लॉकडाउन में बेटा आपको क्लास के लिए बाहर कहीं जाना नहीं है। अगर कुछ आप अच्छा सोच रहे हो कि अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है एट अ वेरी वेरी लेस फीस, then you can join our tutorials, and I give my words that या सर्विसेज विच वी आर फीडिंग इज़ ऑफ बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स तो आप सबको पता ही है, 86524080, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो फॉर एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।